बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर से कुरान की तिलावत चली जाती है फिर उस घर से बरकत भी चली जाती है। आओ हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़माना था। हज़रत इमाम शाफ़ई अपनी लड़कियों को घर में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाहिद तक़वा की दास्तानें सुनाया करते थे और अपनी लड़कियों को बताया करते थे कि इमाम अहमद बिन हम्बल ऐसे इबादत गुज़ार हैं, उनकी नमाज़े तहज्जुद भी कभी क़ज़ा नहीं होती और इस मकसद के लिए वो खाना भी बहुत कम खाते हैं ताकि नींद का ग़लबा ना हो जाए। एक दफ़ा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ई के घर मेहमान बनकर आए। इशा का वक्त था। लड़कियों ने चूँकि आपकी इबादत रियाज़त के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उनके कद्र एहतमाम व इंतज़ाम से खाना तैयार किया। किस्म किस्म के खाने पकाए, साथ ही चटनी और मरबा भी रखा। इमाम शाफ़ई खाना लेकर बैठक में आए। मेज़बान और मेहमान दोनों ने खाना खाया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने लुफ़ दावत खूब मज़े से खाई। तमाम रोटियां खाईं, सालन के बर्तन अच्छी तरह से साफ़ कर दिए, चटनी मुरब्बा तक बिल्कुल साफ़ कर दिया। जब खाली बर्तन अंदर गए तो लड़की हैरान रह गईं। वो इस इंतज़ार में थी कि चूँकि खाना 2 आदमियों की नियत से बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत कुछ बचकर वापस आएगा, लेकिन यहाँ तो रुमाल में रोटियाँ का एक लुक़मा भी नहीं था और चटनी तक बिल्कुल साफ़ थी। रात का वक्त था। लड़कियों ने अपने अब्बू से इस बात का ज़िक्र किया, लेकिन इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह उनके एहतमाम की वजह से कुछ न कह सके। लड़कियों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की तहज्जुद के बारे में सुन रखा था, इसलिए पानी का लोटा भरकर रख दिया। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने ये लोटा मेहमानों की चारपाई के साथ रख दिया। जाए नमाज भी ला दी ताकि तहज्जुद के वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। हज़रत इमाम शाफ़ई मेहमान के कमरे में आए ताकि नमाज के लिए जगाएं। आपने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल चारपाई पर बैठे हैं, साथ ही पानी का वैसे ही भरा हुआ लोटा पड़ा है। आप ये लोटा लेकर लड़कियों के पास आए। अब तो लड़कियों की हैरानी की इंतहा ना रही। कहा, बाबा जान, आप तो कहते थे इमाम अहमद बिन हम्बल तहज्जुद के लिए बड़े एहतमाम करते हैं और इसलिए खाना भी कम खाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने रात को खाना भी पेट भरकर खाया और ये पानी का लोटा भी भरा हुआ वापस आया है। मालूम होता है इमाम साहब सारी रात नींद सोते रहे हैं। तहज्जुद का वक्त भी निकल गया, वज़ू भी ना होगा। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लड़कियों को कोई जवाब ना दे सके। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आए और खामोशी से बैठ गए। उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों में खुशी के आंसू तैर आए और कहा, ए शाफ़ई, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी लड़कियां खाना पकाते वक्त कुरान की तिलावत करती हैं। इमाम शाफ़ई ने इस बात का जवाब दिया और साथ ही ये भी पूछा, हज़रत आपको कैसे मालूम? कहा, मैंने जब पहला लुक़मा मुंह में डाला तो मुझे इसके जायके ने इतना मसरूर किया कि मैं खुशी खुशी खाना खाने लगा। हालांकि ये मेरी आदत के ख़िलाफ़ था। जो मैं खाना खाता गया, यूं मेरा दिल याद इलाही की तरफ माइल होता गया। हर निवाला जन्नत की मायों की डाल मालूम होता था। मैं समझ गया ये खाना याद इलाही में मसरूफ़ रहकर पकाया गया है, इसलिए मैंने ये सोचे बगैर ही सब खाना खा लिया। शायद फिर कहीं ऐसा खाना नसीब हो या ना हो। इमाम शाफ़ई, आज तेरे खाने ने मेरा तरीका बदल दिया। तिलावत वाले खाने ने मेरी आदत बदल दी। खाना बहुत खाया लेकिन नींद ज़रा ना आई। जब नींद ना आई तो जागता रहा, जब जागता रहा तो वज़ू कायम रहा, जब वज़ू पूरा करार रहा तो इशा वाले वज़ू से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। ऐ शाफ़ई, जब मेरा वज़ू नहीं टूटा तो मैंने पानी का लोटा इस्तेमाल नहीं किया। अब इधर तूने लोटा वापस जाकर लड़कियों को दिया, उन्होंने तेरे से पूछना नहीं, तूने अदब की वजह से कुछ बताया नहीं और मैंने तुझसे मार्फत की वजह से कुछ छुपाया।